क्रूस पर प्रभु यीशु, क्रूस एक ऐसा स्थान है, ऐसा जगह है जो क्रूस की महात्मा बहुत ऊंचे पर है। क्रूस एवं ईश्वर परिकल्पना उपहार महान उद्देश्य যেটা অনেক উচ্চতা আছে। ক্রস শব্দটা আমাদের জীবনের মধ্যে একটা আমরা শক্তি পাই। ক্রসকে দেখলে আমরা একটা শক্তি পাই। যেরকম আমি অনেক সময় বাইরে যাই ট্রেন থেকে বা প্লেন থেকে, যখন কোনো জায়গায় ক্রস থাকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে নজর হয়, प्रभु धन्यवाद एखाने आज आशीर्वाद करो, है कि ना? सच है, ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इसलिए क्रोस जो है, हम बहुत समय क्रोस के विषय में नहीं समझते, बा क्रोस का जो हमारे आप के लिए जिंदगी भविष्य के लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या महत्वपूर्ण काम किया था। যিশু প্রভু ক্রুশের উপর কত মহান কাজ করেছিল। আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের পাপ থেকে মুক্ত দিয়েছে, পাপ থেকে ক্ষমা করেছে, উদ্ধার পেয়েছি, বাপ্তিজম নিয়েছে, এইটা ছাড়া আর কিছু নেই, তাই তো? हाँ, हमारा प्रभु यीशु क्रूस में मरा, हमें पाप से क्षमा दिया, अभिशाप से मुक्ति दिया। प्रिय भाई बहन, ठीक है, मगर यीशु प्रभु जी ने महान महत्व काम, बहुत बड़ी काम जो किया क्रूस पर। अगर यीशु क्रूस पर अगर नहीं समर्पित होता अपने आप को, क्रूस को अगर नहीं चुनता, तो हम सब परमेश्वर को नहीं जान पाते। यदि प्रभु यीशु क्रूस पर সেই জায়গাকে যদি না বেঁচে থাকতো, তাহলে আমরা অন্ধকার মধ্যে থাকতাম, ঈশ্বর বিহীন আমরা থাকতাম, ঈশ্বরকে জানতাম না। যেভাবে বাইবেল মধ্যে অনেক জায়গা লেখা আছে, আগেকার যেটা আমরা সনাতন বলি, সনাতন সময়ে মানুষ পাহাড়ের উপর গিয়ে শান্তি খুঁজতো, ঈশ্বরকে খুঁজতো, জঙ্গলের মধ্যে, পাথরের মধ্যে, গাছের মধ্যে। আজকে সেরকম হচ্ছে। যখন তারা পায়নি আগেকার সাধু সন্ত, তখন কি করলো? তারা নিজে আকার বানালো, বসে ধারণ করলে, ধারণ করে আকার বানালো, একটা আকার আসলো, তাকে মূর্তি তৈরি করে দিল। প্রিয় ভাই বোন, আমরা অনেক সময় আমাদের মনে অনেক কিছু পরিকল্পনা করে সেই মূর্তির মতন অনেক কিছু আমরা দর্শন পাই, স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাই। এই স্বপ্ন অর্থ কি? স্বপ্ন কি আছে? যিশু প্রভু আমাকে আপনাকে আজকে সেই কথা বুঝাতে চায় कि যিশু প্রভু ক্রুশের উপর सबसे महत्व काज, आश्चर्य काज की काज करेছিল। इफिसियों 2 अध्याय बेर करो, 14-15। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। আমাদেরকে এক করেছেন প্রভু যিশু, যেটা আমরা দূরে ছিলাম ঈশ্বর থেকে। ওই 2 অধ্যায় 12 পদে পড়ো।
तुम लोग उस समय मसीह से अलग तुम लोग उस समय जीवित परमेश्वर सृष्टिकर्ता से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से, इस्राएल की प्रजा मतलब परमेश्वर के जो आसन से, सिंहासन से आप दूर थे, अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। दो बात, आशा रहीन, ईश्वर रहित थे। उस समय हमारी आशा नहीं था कौन हमें बचाएगा, किस पर हम भरोसा रखें, किस पर निर्भरता रहे। आज भी इंसान पृथ्वी पे बहुत से लोगों है जो तो मौत तो पोत। ईश्वर से परमेश्वर को हम नहीं जानते थे। नहीं जानने के कारण इंसान कभी गांच को पूछता है, कभी पत्थरों को पूछता है, कभी इंसान बनाता है, इंसान को बनाए चीज को पूछता है। जो सच्चा परमेश्वर है, जो इंसान को बनाए अपने रूप में, जो इंसान को बना के अपने लिए, हमारे आपके लिए कलवरी क्रूस पर जय दिया, क्रूस के द्वारा प्यार दिया, क्रूस के द्वारा हमारे जयवंत जीवन दिया, क्रूस के द्वारा हमें स्वाधीन किया, क्रूस के द्वारा हमारे सर मौत से, बीमारी से बचा के रखा। उस परमेश्वर को हम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। इसी प्रभु दुखित होता है। उपदेश 7:29 कहता है कि मैंने इंसान को सीधा बनाया था मगर उन्होंने अपने मर्जी से चलकर अपने मार्गों को टेढ़ा कर लिया। प्रिय भाई बहनों, इसी के 14 अध्याय के 2 पद पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 में वहां लिखा है कि इंसान अपने मूर्ति अपने स्थापन के अपने मन में। आज हम लोग परमेश्वर यीशु को स्थापन नहीं करते जो क्रूस पर हमारे आपके लिए कितना महान काम किया। आशाहीन थे, ईश्वर को जानते नहीं थे। मैं भी 1989 का के परमेश्वर को नहीं जानते थे कौन था परमेश्वर। देवी देवता के पूजा, गांच के पूजा, पत्थरों के पूजा करते थे। महुआ का गांच है, उसमें हाथ रख के टान देता था, बोल बस हमारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। गांच में धागा बांध के घूम जाओ, तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। आज प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। हम उस सच्चे परमेश्वर के प्यार को देखे जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए किया। जो हमारे गुनाह को प्रभु क्रूस पर ले लिया। रोमी सम्राट को देखकर प्रभु ने दुखित हुआ, कहा मैंने इंसान को बनाने से दुखित हूं। जिस इंसान को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया वही इंसान ने प्रभु को थूका, मारा, घुसा, थप्पड़े मारा, दाढ़ी नोच लिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। फिर यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा करते। ओ क्रूस से हमें परमेश्वर का प्यार मिलता है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। उस प्रेम को अगर हम जान ले कि यीशु प्रभु हमारे लिए कितना प्रेम करता है, जो हमारे गुनाह को ले लिया, हमारे पापों को ले लिया, जो हम परमेश्वर को जानते नहीं थे उसने मुझे अपने साथ मिला लिया और हम अपवित्रता में थे, हमें पवित्र परमेश्वर का सिंहासन के पास आने का मौका दे दिया। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। उस क्रूस को सोचो आप, क्रूस क्या है? क्रूस एक साधारण जिनिस नहीं प्रिय भाई बहनों। कुलसी 1 अध्याय 13-14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर दिया हमारे आपके लिए। हमारा सनातन के अधर्म के जो पाप था, जिसको अभिशाप कहते। अभिशाप एक ऐसा बड़ा बीमारी है जो बीमारी के कोई इलाज नहीं है। आज अनोखे अनोखे बीमारी इंसान के शरीर में हो रहा है, जो इंसान समझ नहीं पा रहे, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे, कुछ कुछ नाम दे देते हैं। मगर बाइबल एक ऐसी बात पुस्तक है, सारे बीमारी का नाम यहाँ लिखा हुआ। आप घर में व्यवस्था 28 अध्याय 1 से 14 में आशीष है। 14 के बाद 56 तक 65 67 तक पढ़ेंगे वो पढ़ी।
सारे बीमारी का नाम है। ऐसा कोई बीमारी नहीं जो यहाँ पर नाम नहीं है। ये बीमारी आती है अभिशाप के कारण, पाप के कारण। और यीशु प्रभु सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया था क्रूस पर, हमारे आपके पापों को क्षमा किया था। पाप की क्षमा ही हमारा बीमारी का इलाज है, क्षमा ही हमारा मुक्ति है, क्षमा ही हमारा कैंसर नो आंसर। बस यीशु का प्यार क्रूस पर कुर्बानी हमारी जिंदगी के लिए सफलता की रास्ता है। यीशु प्रभु क्रूस से हमें आपको जय दिया। प्रिय भाई बहनों, हम उस जय को सोचे। यीशु प्रभु हम लोगों को प्यार करता है। हम जब पढ़ रहे थे बाइबल देखते, प्रभु जब तुझे घूसा मारा, उफ, हमें चोट लग रहा था, मैं रो रहे थे। ये सब मेरे कारण हुआ प्रभु, मेरे पाप को कारण हुआ। मेरे दादा परदादा ने जो पाप किया था, आज हम मसीह लोगों को टाइम नहीं होता है बाहर पढ़ने का, प्रार्थना करने के लिए। आपके दादा परदादा ने जो पाप किया, आपने प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे दादा परदादा ने जो पाप किया उनको भी तू क्षमा कर। क्रूस से जो जय दिया आपको, उस जय को लेके चलिए। क्रूस से जो यीशु प्यार दिया है, वो प्यार में चलिए। क्रूस से आपको स्वाधीनता की अस्वाधीनता में बने रहिए। क्रूस से आपको अपना पुत्र बनाया, पुत्री बनाया, उस पुत्र पुत्री का इंसान अपने पिता को आदर सम्मान कीजिए। क्रूस से हर बीमारी को कुचल डाला, उस क्रूस को तो आदर कीजिए, उस क्रूस को आदर कीजिए, उस क्रूस को आदर कीजिए। आज यीशु प्रभु क्रूस पर जो हमारे आपके लिए किया, कितना बड़ा काम किया प्रभु। उस क्रूस ही हमारा आपका जिंदगी का जय है, सफलता है। यीशु प्रभु हमारे आपके जिंदगी में, प्रिय भाई बहनों, अगर हम सरकार के विरुद्ध में कुछ करते तो सरकार हमें जरूर शासन करेगा। हम भारत में रहते तो भारत का नियम को पालन करेंगे, और अपने चर्च में जो परमेश्वर को प्यार करते तो हम समाज को भी प्यार करेंगे। तब हमारा जिंदगी में परमेश्वर का आशीष होता है, तब होता है। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार किया है। क्रूस से प्रभु ने हमारे आपके जिंदगी को स्वाधीनता किया। इसी का 2 अध्याय, कुलुस्सी 2 अध्याय का 12, 13, 14। कुलुस्सी 2 अध्याय 12, 13, 14। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो हमारे आपके नामों में लिखा था, अगर आप कुछ गलत करते, अगर आपका पुलिस डायरी में लिखा जाता है कि ये व्यक्ति मर्डर किया, कुछ किया है, अगर आपका गवर्नमेंट सर्विस अगर हो तो पुलिस में फैलिवेशन जाता है। पुलिस देखता है कि इसका नाम में कोई डायरी है, कोई अगर होता है तो आपको नौकरी नहीं मिलता है। हमारे आपके नाम में जो पाप के दाग था, जो हमारा सनातन ने पाप किया था, जो हमें परमेश्वर से दूरी किया था, परमेश्वर ने क्रूस से जय पाकर सारे नामों को मिटा दिया, सारे पापों को मिटा दिया, सारे अभिशाप के कीटाणुओं को मिटा दिया, सारे बीमारी के कीटाणुओं को मिलाकर खुल्लम शैतान का तमाशा किया कि हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ है, कहाँ है। आज प्रिय भाई बहन यीशु के पास आते, उस क्रूस को थोड़ा ध्यान दीजिए। लोगों का पीछे मत जाइए। बी केयरफुल। यीशु प्रभु क्रूस पर आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम किया। प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। प्रभु हमारी आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरती बनाना चाहता है, खूबसूरती बनाना चाहता है।
आज प्रिय भाई बहनों, हम देखते बहुत से भाई बहनों आज गलत शिक्षा देते हैं, चर्च नहीं जाना कुछ नहीं है। प्रिय भाई बहनों, आप अकेला हटकर कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर को दुखित करते आप। यीशु प्रभु हमारे आपके लिए क्रूस पर हमारे आपके गुनाह को जो सिपाहियों ने थप्पड़ मारा, आज कोई हमें कुछ कह देता तो चोट लग जाता है, बात नहीं करते, चर्च छोड़ देते हैं। मगर उस यीशु को तो थोड़ा देखिए, जिस सृष्टिकर्ता को रोमी सम्राट ने थप्पड़ मारा था, उसको तो याद कीजिए एक बार। घूसे मारा था, उसको तो याद कीजिए। थूक दिया था, उसको तो थोड़ा याद कीजिए। दाढ़ियाँ नोच लिया था, उसको तो याद कीजिए। कांटों का मुकुट चढ़ा दिया था, उसको तो याद कीजिए। कीलों से ठोक दिया था दोनों हाथों में, उसको तो याद कीजिए। पाँव में कील ठोक दिया, उसको तो याद कीजिए। बर्छे से बैठ दिया पांजर में, उसको तो थोड़ा याद कीजिए। प्रिय भाई बहनों, वो हमारा पिता कितना महान परमेश्वर, जो हमने गुनाह पाप किया था, हमारे दादा परदादा किए थे, प्रभु यीशु को इस दिन देखना पड़ा था। उस दिन प्रभु यीशु हमारे आपके कारण, हमारे आपके व्यवहार पाप के कारण आज भी हम मसीह लोग हैं, सच में आने के लिए अपने बहानाबाजी करते थे। घूमने के लिए हमें समय ठीक मिल जाता, छुट्टी मिल जाती है, मगर चर्च का मीटिंग के लिए छूट देते हैं। हम इसी को बार बार चढ़ा देते हैं क्रूस पर। थोड़ा सोचिए प्रिय भाई बहनों, जब मुझे कोई थप्पड़ मारता तो कितना बड़ा दुख होता। पूरा परिवार लोग झगड़े के लिए निकल जाते हैं। क्यों बोला हमें, हमारे भाइयों को, हमारे पति को, लड़के को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुंकू बोल के पास्टर के विरुद्ध में करना शुरू कर देते। मगर यीशु को जब थप्पड़ मारा तो कौन उससे बचाया? वो थप्पड़ किसके कारण था? हमारे आपके व्यवहार के कारण था। आज हमारे आपके गुनाह के कारण था, आज हमारे आपके पाप के कारण था। प्रभु एक बार भी कुछ नहीं कहा। जब थप्पड़ उसको मारा, घूंसे मारा, कितना चोट लगा होगा प्रभु को, कितना चोट लगा होगा। वो कहता हाय, मन में सोचता भी होगा परमेश्वर कि मैंने इंसान को अपना रूप में बनाया, अपने जीवन के आशीष खुशियां दिया, और यही मुझे लात उठा के मार रहा है, यही मुझे थप्पड़ मार रहा है। फिर भी यीशु प्रभु दयालु था, वो दया का सागर था, दयालु परमेश्वर था। उसने क्रूस पर से प्यार किया, प्यार किया। क्रूस पर यीशु को चढ़काया था कोई भी नहीं था। कृष्ण जो सारे सृष्टि को बनाया, लोगों ने उसे थूक दिया, थूक को बर्दाश्त किया, थप्पड़ मारा, बर्दाश्त किया। प्रभु घुसे मार दिया, बर्दाश्त किया। दाढ़ियों को भी नोच डाला, फिर भी बर्दाश्त किया। जब कीलों से ठोक रहा था, उस समय प्रभु देख रहा था कि मैं इन लोग को बनाया अपने हाथ से, इन लोग ने मुझे थूक दिया, तिरस्कार कर दिया, ग्रहण नहीं किया, तिरस्कार, ठुकरा दिया मुझे। आज में कितने मसीह भाई लोग यीशु को ठुकरा देते हैं, अपने चर्च को ठुकरा के छोड़ के चले जाते, दूसरे के पीछे चले जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु क्रूस पर भी अपने आप को सोच रहा था कि मैं अपने हाथ से बनाया हूं, ये मेरा बेटा है, मुझे मारा कोई फर्क नहीं। मगर सोच रहा था, आज के आप सोचते प्रिय भाई बहन, यीशु आपके लिए कितना दुख उठाया क्रूस पर? क्या कभी इस बातों को सोचते हैं आप? कभी भी थोड़ा सा सोचिए कि प्रभु मेरे लिए लोगों किस तरह के थूक दिया, किस तरीके से थप्पड़ उसे मारा। प्रभु
प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है, हम लोगों को बहुत प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है। इसलिए क्रूस पर जो उसने अपने आप को अकेले झूला हुआ था, सारे लोगों को देख रहा था कि इन लोगों ने मुझे छोड़कर चला गया, उसके चेलों लोग ने छोड़ के चला गए। प्रिय भाई बहनों, फास्टिंग रखकर उस विशेष को जानिए क्रूस पर प्रभु ने क्या किया आपके लिए। क्रूस को लेके खेला ना करें, यीशु को लेके खेला ना करें, चर्च को लेकर अपने मदर चर्च को, जहां आपको जिंदगी का रास्ता मिला, उसको लेकर ठट्टों में ना उड़ाए। इंसान के पीछे मत भागिए, मत भागिए, इंसान आपको धोखा दे देगा, धोखा दे देगा। जिस तरीका से यहूदा इस्करियोती जो प्रभु का चेला था, उसने प्रभु को धोखा दे दिया 3 सिक्के के लिए, 3 सिक्के के लिए। आज लोग कोई पास्टर थोड़ा सा खाना दे दिया, थोड़ा हाथ में दे दे, उसका पीछे भाग जाते हैं, हम अपने चर्चों को छोड़ के भाग जाते हैं। शर्म आना है, सोचना है कि यीशु प्रभु हमारे लिए क्या किया। यीशु प्रभु कितना दयालु परमेश्वर है, यीशु प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है। कल रात भर मैंने प्रार्थना बैठा, कल काफ़ी समय तक मैं बैठ रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। 2-2:30 बज गया था, फिर भी थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया, कि सुबह ने सब लोग सेवा कर गए थे, काफ़ी टाइटनेस रह रहा था। फिर भी थोड़े समय के बाद प्रभु ने मुझे उठा दिया रात में। लोगों ने उठ देखा 2:45, मैंने उठ कर बैठ गया। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? प्रभु तू क्या चाहता है? तेरी इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा ये है कि आप उस क्रूस को देखे जाने, क्रूस क्या है, क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, इंसान आपके लिए क्या कर रहा है, उस यीशु को थोड़ा देखिए। क्रूस पे सारे बैर को नाश कर डाला, जो हमारे नामों पर लिखा हुआ था दोष पत्र, उसको मिटा डाला। खुल्लम खुल्लम तमाशा किया क्रूस से, शैतान को लज्जित किया। क्रूस एक जय है, जगह है, विक्ट्री दिया प्रभु यीशु मसीह आपको। हालेलुया। क्रूस के द्वारा हमें क्या मिला है? जय। आप बोली, क्रूस के द्वारा हमें क्या दिया यीशु? जय। हम जय में चलेंगे, शैतान को पांव से कुचलेंगे। यीशु दूसरी बात हमें प्यार दिया है क्रूस से, हम दूसरों को प्यार करेंगे, मंडली को प्यार करेंगे। तीसरी बात, अभिशाप से हमें छुटकारा दिया है, अभिशाप से छुटकारा दिया है। चौथी बात, परमेश्वर हमें अपना पुत्र और पुत्री बना लिया है। पांचवी बात, परमेश्वर ने क्रूस से सारे बीमारियों को समाप्त कर डाला। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आज यीशु प्रभु का गुरु बातें एक तो बांग्ला जाओ हमारा, अच्छा एक तो इफिसी पढ़ दो 2 अध्याय का 13 से 14-15। इफिसी 2 अध्याय 13 से 14-15। पहले दूर थे, अब जो प्रभु यीशु मसीह, जो पहले हम लोग दूर थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, यीशु को नहीं जानते थे, मैं भी यीशु को नहीं जानते थे, देवी देवताओं को मानते थे, घास घोड़ों को पूजा करते थे, इंसान के बनाए मार्ग में चलते थे। परमेश्वर नर नारी को बनाया, धर्म नहीं बनाया। किसी के मस्तक में धर्म व्यक्ति नहीं लिखा हुआ है। हम परमेश्वर के बेटा बेटी है। ये देश परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर ही शांति दे सकता है यीशु प्रभु देश को, कोई इंसान शांति नहीं दे सकता है। उसका नाम रखा गया शांति का परमेश्वर।
जो हम दूर थे, उसके बाद मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए मसीह हो। के लहू, मसीह के पवित्र खून के द्वारा हम निकट हो गए। एक नंबर, उसके बाद क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा कितनी महत्वपूर्ण बात है। जुड़ते परमेश्वर ने हमें मेल किया। और आगे, जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर दिया। हमारे पापों को नहीं ध्यान दिया, हमें गला लगा लिया। मेरे बेटा आ जा तू, मैं तुम्हें क्रूस से जय दे दूंगा, मैं क्रूस से तुम्हें नया व्यक्ति बना दूंगा। जो आज नालायक यहाँ खड़ा हुआ, क्रूस से ही प्रभु यीशु का खून मुझे नया व्यक्ति बना के खड़ा किया। उसके बाद और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। बीच में अलग करने वाले दीवार को क्या किया? যিশু আনন্দময় ভালোবাসা শব্দ বুঝতে পারতাম না। যিশু প্রভু যে মানুষকে সৃষ্টি করেছিল, ঈশ্বর সে যে তার মধ্যে সব কিছু গুণ আছে, সব কিছু করতে পারে, সব কিছুকে সহ্য করতে পারে, সব কিছুকে বুঝতে পারে। যিশু প্রভু সেই ক্রুশে পর বুঝতে পারলো এই মানুষকে আমি নিজের হাত দিয়ে তৈরি করেছি, জীবন দিয়েছি, এই মানুষ আমাকে ছোড় মারছে। বুঝতে পারতো যিশু, কিন্তু যিশু কিছু বলেনি। মানুষ যে মানুষকে তো সেই মানুষ থুতু ফেললো, যিশু বুঝতে পারলো, মনে রাখলো এরা আমাকে থুতু ফেলছে, এরা বুঝতে পারছে না। এরা আমার দাড়ি কামড়িচ্ছে, এরা বুঝতে পারছে না বাবার সঙ্গে আর কি করছে। এই জন্য বললো, হে পিতা, এরা জানে না কি করছে, জানে কি করছে। এই জন্য আজকে সমাজ জানে না যিশু কে। যিশু ধর্ম নয়, যিশু ধর্ম পরিবর্তন করতে আসেনি। যিশু আমার আপনার সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা। তিনি আমাদেরকে নরক থেকে বাঁচাবার জন্যে ক্রুশ থেকে জয় আর ক্ষমা দিয়েছিল, মুক্তি দিয়েছিল, উদ্ধার দিয়েছিল, জীবন দিয়েছিল, জীবনে আশীর্বাদ দিয়েছিল, সব থেকে বড় জয় দিয়েছিল, বিক্রি। আজকে আমাদের এইসব জন্য জয় করা উচিত। মানুষ যদি কিছু বলে তাকে কোনো উত্তর দিও না, থুতু ফেলে দিলে কোনো ব্যাপার নেই। আমাকে তো অনেক লোক বলে, আমি জানি অনেক লোক গালাগালি দেয় আমাকে, আমার বিরুদ্ধে কাজ করে, আমি খুশি হই। প্রভু ধন্যবাদ, তোমাকে ছাড়িনি, আমাকে ছাড়বে না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমি এই বলে মুখ ঘুরিনি, মুখ ঘুরিনি। যিশু মুখ খুলিনি, আমি মুখ খুলি না, বরদাস্ত করে, ঠিক আছে প্রভুদের ক্ষমা করে দাও, যা করছে। এটা হচ্ছে যিশু পদ আমাদের জীবনের মধ্যে। ক্রুশে যে আমরা বুঝতে পারি না, ক্রুশ এমন জায়গা যেটা সুন্দর, আমাদের জীবনে সুন্দর তৈরি করে দেয়। ঈশ্বরের পরিকল্পনা উদ্দেশ্যকে বোঝার জন্যে আমাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি দেয়। যিশু প্রভুকে ছাড়িনি, চড় মারল, থুতু ফেলল, দাড়ি কামড়ে নিল, ক্রুশে পর কিল ঠুকল। যখন কিল ঠুকছিল, যিশু প্রভু দেখছিল চারদিকে শুধু মেয়েরা কাঁদছিল, ছেলেরা দূরে ছিল। আজকে যিশু আপনাকে দেখতে আছে, যিশু প্রভু আপনার জীবনকে দেখেছে। যিশু প্রভু যে ক্রুশ থেকে উঁচুতে যত ধর্ম ব্যক্তি এসে, গুরু ধর্মগুরু সব পৃথিবীতে এসছে, পৃথিবীতে চলেছে, পৃথিবীতে মরে গেছে, গঙ্গায় সরজু নদীতে বিসর্জন করে দিয়েছে, তারপরে কত পাতা নেই। যিশু ক্রুশ সর ছেড়ে গোয়াল ঘরে জন্ম নিল, ক্রুশে উপরে উপরে সব থেকে হায়েস্ট জায়গার মধ্যে সবাইকে মুক্তির দরজা খুলে দিল, ক্ষমা দরজা খুলে দিল, স্বর্গের দরজা খুলে দিল। তার জন্য যখন ক্রুশে দিল, তখন স্বর্গে বাদলের পর্দা ফেটে গেল। তখন বুঝলো কি এই ছিল ঈশ্বর, এই ছিল ঈশ্বর। আবার যিশুপ্রভু আসছে আমাদের জন্যে, যিশুপ্রভু আমাদেরকে বাঁচাবার জন্য আসছে। যেটা আমরা পড়ছিলাম কুলিসি 1 অধ্যায় 13-14, কুলিসি 2 অধ্যায় 13-14-15, ইফিসিও 2 অধ্যায় পড়লাম।
যিশুপ্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন, যিশুপ্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন। যেটা হিজিকেল 14 অধ্যায় 2 পদে মানুষ নিজে পরিকল্পনা ঈশ্বরকে বানিয়েছেন। প্রিয় ভাই বোন, আজকে যিশুপ্রভু আপনাকে ভালোবাসেন। কে আজকে আপনি যিশুকে ওই ক্রুশের উপর দেখতে পাচ্ছেন? যিশুকে নিয়ে কি আপনি ভাবেন? যিশুপ্রভু যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ক্রুশ পে কেন মরল, এটা তোমার আমার পাপের জন্যে, তোমার আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল পদের জন্যে। আমরা অন্ধকার মধ্যে পদে হাঁটছিলাম, যিশু সেখান দিয়ে আলো দিয়ে আমাদেরকে জীবনের পথ দেখিয়েছে, সত্যি পথ দেখিয়েছে, সত্যি মার্গ দেখিয়েছে। প্রিয় ভাই বোন, যিশুপ্রভু কোনো ধর্ম নেই। প্রিয় ভাই বোন, আপনার মন পরিবর্তন দরকার, আপনার ক্ষমা দরকার আছে। ক্ষমা পেয়ে গেলে আপনার জীবনে কোনো দুঃখ শয়তান আপনার জীবন ঘর পরিবারকে নষ্ট করতে পারবে না, পারবে না। ক্ষমা দরকার। আমি সব থেকে নালায়ক পাপী ছিলাম, প্রভু আমাকে 1980 ক্ষমা দিয়েছে। নাহলে আপনার মতন পাথরকে পূজা, গাছকে পূজা, মূর্তি একটা ছোট পুতুল নিয়ে রেখে দিয়েছে, ওকে ধূপকাঠি জ্বালাচ্ছি, একটা ক্যালেন্ডার আছে ওর মধ্যে ধূপকাঠি জ্বালাচ্ছি। ঈশ্বরকে নিয়ে আমরা প্রয়াস করছি। কাগজের মধ্যে ঈশ্বর হয় না প্রিয় ভাই বোন। কাগজ কাগজ আছে, মাটি মাটি আছে, ঈশ্বর ঈশ্বর আছে। ঈশ্বরকে তুলনা মাটি দিয়ে করা যায় না, মাটি দিয়ে করা যায় না, গাছ দিয়ে করা যায় না। কেননা তিনি সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনি মুক্তিকর্তা, তিনি ক্রুশে পর আমাকে আপনাকে বিক্রি দিয়েছেন, জয় দিয়েছেন। আর তার ভালোবাসাকে আমরা যেন বুঝতে পারি, যিশু ক্রুশে আমাদেরকে ভালোবেসেছিলেন। আসুন আমরা একটু দাঁড়িয়ে যাই। बांधने वाली आत्मा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी वक्त छोड़ दे शरीर को, छोड़ छोड़ छोड़, बेरी जा, ब्रेक अंधे। दाड़ाओ, उठो, यीशु के नाम से खड़ी हो जाइए, खड़े जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से सारे श्रापित शक्तियां उसका शरीर से निकलकर चले जाए। इसी वक्त छोड़ दे। अभी पांव बढ़ाओ, यीशु के नाम से बढ़ाइए आगे। नहीं 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 गिरेगा, पढ़ो, चलो आगे आओ, विश्वास करो, यीशु प्रभु आपको छुआ है। हाँ बड़ा उठाओ, पाँव पाँव उठाओ, हाँ उठाइए, हाँ चलो ठीक है, हाँ घस को आगे, ठीक है चलो, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, चलो चलो आस्ते से बढ़ो बढ़ो। तुम विश्वास करो, क्या चलना चाहती हो ना बैठना चाहती हो? चलो तब चलो चलो, यीशु का हाथ पकड़ो, चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। सब हम तालियां बजाएंगे, चलो आगे बढ़ाओ, पाँव बढ़ाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़ो पकड़ो, चलो चलो, यस थैंक यू जीसस। बढ़ाओ हाथ, पाँव बढ़ाओ, पाँव बढ़ाओ, पाँव बढ़ाओ, ठीक है हाँ चलो, थैंक यू जीसस। हाँ उठाइए पाँव, पाँव को उठाइए आप, हाँ पाँव को उठाओ, हाँ डरो मत, ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन शरीर को सारे तंत्र मन की शक्ति है जो बांधने वाली आत्मा है, इसी को खून से तुझे बांधता हूँ और श्राप देता हूँ किसी वक्त इसके शरीर से निकल के चले जा बाहर, सारे बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, पाँव के बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, पाँव में बल आ जाए यीशु के नाम से, चलने लगे। चलो बहन चलो चलो, यीशु के नाम से, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी आप क्या करना चाहते हैं? ठहरिए एक मिनट, उनको बोलो, आप यीशु पर विश्वास करते हैं जो क्रूस पर हमें क्षमा दिया? सच? बैठना चाहते हैं, चलना चाहते हैं? यीशु कह रहा मैं 3 बोलेंगे, आप साहस करके पांव उठा के चलिएगा। चलिए आंख बंद करिए। यीशु प्रभु तेरे क्रूस के शामत जो जय देता है, उस शामत को आज क्रूस के इन शरीर को अभी छूने रहा हूँ
यीशु तेरे सामत इसी वक्त छू ले इस पेन को, छू ले प्रभु। जय जय, छू ले, पाँव में बंधन खुल जाए, इसी वक्त पाँव में बल आ जाए। चलो चलो घूम जाओ, घूमो, चलो पाँव उठा के चलो, आप छोड़ दो, चलो आप छोड़ो, चलो चलो गुड, चलो 1 2 3, हाँ वेरी गुड, हाँ चलो आज चलो चलो चलो, डरो मत, चलो चलो, हालेलुया, चलो 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 चलो, बढ़ो बढ़ो, आगे पाँव बढ़ाओ बढ़ाओ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, तो महान परमेश्वर है प्रभु, तो तेरे क्रूस के जय दिया है प्रभु, क्रूस के जय में चल रही है प्रभु, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, उनको तूने स्वाधीन कर दिया प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। हाँ चलो वैसे और बढ़ाओ पाँव बहन, डरो मत, पाँव बढ़ाओ, पाँव बढ़ाओ और बढ़ाओ, साहस करो, आप चलेंगे, कोई नहीं रोकेगा आपको। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हाथ छोड़ के बढ़ो, चलो विश्वास करो। हेलो, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, हालेलुया प्रभु। ओ प्रभु महान है प्रभु, यीशु पिता, यीशु प्रभु जीवित है, हालेलुया। कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है? हाँ इधर, हेलो, अच्छा लग रहा है? और चलेंगे सच? आज बोलो, यीशु बाबा मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, तेरा हाथ पकड़ूंगा, तेरे हाथ पकड़ चलूंगा। घूम जाओ, घूमो, डरो मत, घूमो, घूम जाओ। ए थैंक यू, हाँ चलो आस्ते चलो, चलो वेरी गुड, चलो थैंक यू जी। यीशु के नाम से उनके साहस आ जाए प्रभु, हर बंधन टूटने लगे, टूटने लगे, टूट जा बंधन यीशु के नाम से, पाँव से टूट जाए प्रभु, उनका पाँव में बल दे दे प्रभु, पाँव उठा के चलिए, चलिए, डरिए मत, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब हम लोग तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ कि क्रूस के जय तूने दिया, क्रूस से तेरी बेटी को तूने चंगाई दिया प्रभु, मैं तुझे लाख कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु।